तुमने प्रश्न पूछा है, कुंडलिनी जाग गई तो क्या होगा। ये प्रश्न तुम्हारे भीतर गहरी उत्सुकता जगाता है और ये उत्सुकता ही तुम्हें मार्ग पर ले जाएगी, बशर्ते तुम उसमें अहंकार न मिलाओ। सीधा सपाट बिना किसी नाटकीयता के उत्तर ये है, कुंडलिनी जागरण के बाद तुम वही रहते हो, फिर भी सब कुछ बदल जाता है। ये एक विरोधाभास है, पर यही सत्य। तुम्हारा चेहरा वही रहता है, तुम्हारा नाम वही रहता है, तुम्हारे रिश्ते वही रहते हैं, तुम्हारा काम वही रहता है, पर तुम नहीं रहते। तुम बिल्कुल नए हो जाते हो, जैसे एक रेशम का कीड़ा अपना कोकून तोड़कर तितली बन जाता है। उसके पंख नए होते हैं, उसकी उड़ान नई होती है, उसकी दृष्टि नई होती है, पर वो वही प्राणी है। ठीक वैसे ही कुंडलिनी जागरण के बाद तुम्हारी चेतना तितली बन जाती है। जो पहले रेंगता था वो अब उड़ता है, जो पहले अंधेरे में था वो अब प्रकाश में है, जो पहले बिखरा था वो अब एक है। पर यह सुनकर तुम फिर पूछोगे, पर व्यावहारिक रूप में क्या बदलता है? तो मैं तुमसे कहता हूं, पहली और सबसे बड़ी बात, भय समाप्त हो जाता है। जी हां, वो भय जो तुम्हारी हर सांस में बसा है, मृत्यु का भय, असफलता का भय, अकेलेपन का भय, अनजान का भय, सब चला जाता है, क्योंकि कुंडलिनी जागरण तुम्हें तुम्हारे अमर स्वरूप से जोड़ देता है। तुम अब केवल शरीर नहीं रहते, तुम चेतना हो, और चेतना को कोई मार नहीं सकता, कोई तोड़ नहीं सकता। इस अनुभव के बाद तुम समुद्र की लहर की तरह नहीं होते, तुम स्वयं समुद्र हो जाते हो। लहर का जन्म और मृत्यु है, पर समुद्र सदा है। इसलिए जिसकी कुंडलिनी जाग गई वो मृत्यु से नहीं डरता, वो मौत को एक बदलाव के रूप में देखता है, एक वस्त्र बदलने जैसा। ये पहली और सबसे बड़ी देन है, भय का पूर्ण नाश। और जब भय नहीं तो क्रोध नहीं, तो लोभ नहीं, तो ईर्ष्या नहीं, क्योंकि ये सब भय की ही शाखाएं हैं। एक ही वृक्ष काट दिया तो सब समाप्त। यही कुंडलिनी की महिमा है। दूसरा परिवर्तन, तुम्हारी ऊर्जा का स्तर अद्भुत रूप से बढ़ जाता है। पहले तुम दिन में 8 घंटे काम करके थक जाते थे, अब 16 घंटे काम करो फिर भी थकान नहीं होती, क्योंकि अब तुम सीमित शारीरिक ऊर्जा का उपयोग नहीं करते, तुम ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ जाते हो। ये ऐसा है जैसे कोई बल्ब अपनी छोटी बैटरी से चल रहा हो और फिर अचानक उसे सीधे पावर हाउस से जोड़ दिया जाए। तब बल्ब न सिर्फ चमकता है, बल्कि वो कभी बुझता ही नहीं। तुम्हारी आंखों में एक अलग चमक आ जाती है, तुम्हारे चेहरे पर एक तेज, तुम्हारी आवाज में एक गहराई। लोग महसूस करते हैं कि तुम अब पहले जैसे नहीं हो। वे शब्दों में नहीं कह सकते, पर उन्हें लगता है ये आदमी कुछ अलग है, और वे सही होते हैं। तुम अलग हो गए हो, तुमने वो स्पर्श पा लिया है जो दुर्लभ है, जो अमूल्य है। तीसरा, तुम्हारा मन पूरी तरह शांत हो जाता है। वो बकवास, वो रट, वो चिंता, वो कल्पना सब बंद हो जाती है। मन तो रहता है, पर अब वो तुम्हारा गुलाम है, मालिक नहीं। वो जब तुम कहते हो तब सोचता है, नहीं तो वो शांत, स्थिर, प्रकाश में रहता है। ये मन की शांति कुंडलिनी जागरण की पहचान है। यदि तुम्हें लगता है कि कुंडलिनी जाग गई पर मन अब भी उसी तरह दौड़ रहा है, तो समझ लो धोखा है। या तो कुंडलिनी अधूरी है, या तुम किसी भ्रम में हो। सच्चा जागरण मन को तुरंत या धीरे धीरे पूर्ण मौन में डुबो देता है। उस मौन में पहली बार तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनते हो। वो आवाज बड़ी कोमल होती है, बड़ी स्पष्ट होती है, और वो कभी गलत नहीं होती। उस आवाज पर भरोसा करना तुम सीख जाते हो, और यही अंतर्ज्ञान है, यही दिव्य दृष्टि है। चौथा, तुम्हारा शरीर बदलने लगता है। ये धीरे धीरे होता है, पर बहुत गहरे स्तर पर। तुम्हारी बीमारियां दूर हो जाती हैं, तुम्हारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, तुम्हारी सोने और जागने की आदतें बदल जाती हैं। कई बार तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम सो नहीं रहे, पर पूरा आराम मिल जाता है, क्योंकि तुम सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि चेतना को भी विश्राम देने लगते हो। तुम्हारा खान पान अपने आप सात्विक हो जाता है। तुम मांस, शराब, तंबाकू की ओर रुचि नहीं रखते, क्योंकि तुम्हारा शरीर अब उच्च स्पंदनों का आदी हो जाता है। वो निम्न स्पंदनों को सहन नहीं कर पाता। ये कोई बनाई हुई बात नहीं, ये स्वतः होता है। और सबसे सुंदर ये कि तुम्हारी यौन ऊर्जा
जो पहले तुम्हें दिशाहीन रूप में परेशान करती थी, अब ब्रह्मचर्य में परिवर्तित हो जाती है। ब्रह्मचर्य का अर्थ यौन का दमन नहीं, बल्कि उसका परिवर्तन है। वही ऊर्जा अब प्रेम बनती है, करुणा बनती है, सौंदर्य बोध बनती है। तुम कामी नहीं रहते, तुम प्रेमी बन जाते हो। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। पांचवी और सबसे अहम बात, तुम साक्षी बन जाते हो। तुम जो कुछ भी करते हो, तुम उसे देखते हो। तुम क्रोध नहीं करते, तुम क्रोध को होते हुए देखते हो। तुम प्रेम नहीं करते, तुम प्रेम को बहते हुए देखते हो। तुम खाते हो तो तुम साक्षी हो, तुम सोते हो तो तुम साक्षी हो। ये साक्षी भाव ही कुंडलिनी जागरण का सार है। यही वो उपलब्धि है जिसके लिए सारी साधना है। इस साक्षी भाव में तुम संसार में हो, पर संसार तुम में नहीं। तुम बाजार में हो, पर बाजार तुम्हारे अंदर नहीं। तुम सब कुछ करते हो, पर आसक्त नहीं होते। यही वैराग्य है, यही मुक्ति है। एक बार ये घटित हो जाए तो फिर कोई चाहे तुम्हें राजा बना दे, कोई चाहे भिखारी, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। तुम शांत हो, तुम पूरे हो, तुम धन्य हो। यही कुंडलिनी जागरण का अंतिम परिणाम है। यही सहस्रार में शिव शक्ति का मिलन है। यही योग है, यही परम आनंद है। पर तुम सावधान रहना, ये सुनकर तुम्हारा मन फिर से वही करेगा जो उसकी आदत है। वो कहेगा ये सब पाना है, कुंडलिनी जगानी है, और यही इच्छा फिर से तुम्हें भटका देगी। इसलिए मैं दोहराता हूं, जब तक इच्छा है कुंडलिनी नहीं जगेगी। जब तक तुम कहते हो मुझे ये चाहिए, तब तक तुम इसके लायक नहीं हो, क्योंकि कुंडलिनी तो स्वयं चाहने का अंत है। वो तब आती है जब तुमने सब कुछ छोड़ दिया, यहां तक कि कुंडलिनी को पाने की चाहत भी। इसलिए इस प्रश्न को लेकर मत बैठो कि क्या होगा। बस ध्यान करो, बस चुप बैठो, बस प्रार्थना करो, और जो होगा उसे आने दो। न तो उसका स्वागत करना, न उसका द्वेष। बस रहने दो, और एक दिन बिना सूचना के, बिना बताए वो धीरे धीरे उठेगी। फिर तुम उसे देखोगे, और तब तुम्हें इन सब शब्दों की कोई जरूरत नहीं होगी। तब तुम स्वयं जानोगे, और वो ज्ञान ही अंतिम है। एक कहानी सुनाता हूं। एक गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। वो रोज सुबह उठता, खेत में जाता, बीज बोता, पानी देता, निराई करता। एक दिन एक महान योगी उसके पास आया और बोला, मैं तुम्हें कुंडलिनी जगाने की विद्या सिखा सकता हूं। तुम्हारी सारी पीड़ाएं समाप्त हो जाएंगी, तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। किसान ने मुस्कुराकर कहा, महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरा खेत चाहिए, मेरी गाय चाहिए, मेरे बच्चे चाहिए, इनमें ही मुझे आनंद मिलता है। योगी ने समझाया, पर किसान नहीं माना। वो योगी चला गया। किसान रोज खेत जाता, मेहनत करता, संतोष से रहता। एक दिन जब वो खेत में पानी दे रहा था, अचानक उसकी रीढ़ में एक कंपन हुआ। उसे लगा जैसे कोई सर्प ऊपर उठ रहा हो। उसके बाद उसकी आंखों ने वो देखा जो पहले कभी नहीं देखा था। उसके हाथों ने वो छुआ जो पहले कभी नहीं छुआ था। उसके पूरे अस्तित्व में एक नई रोशनी फैल गई। वो वहीं बैठ गया और कई दिनों तक उसी समाधि में रहा। जब वो लौटा तो लोगों ने पूछा, तेरे साथ क्या हुआ? उसने कहा, कुछ नहीं, बस वही हुआ जो पहले से था। पहले मैं खेत में पानी डालता था, अब भी डालता हूँ। पहले मैं बीज बोता था, अब भी बोता हूँ। पर अब मुझे पता है, मैं ही पानी हूँ, मैं ही बीज हूँ, मैं ही खेत हूँ, और मैं ही फसल हूँ। यही कुंडलिनी जागरण का सत्य है। तुम वही हो, पर पूरे हो। तुम वही करते हो, पर नए ढंग से। तुम्हारा जीवन एक पूजा बन जाता है, एक प्रार्थना बन जाता है, और इससे अधिक कुछ भी नहीं है। इसलिए प्रिय, तुम पूछते हो कि कुंडलिनी जाग गई तो क्या होगा। तो मैं कहता हूं, तुम डरना छोड़ दोगे। तुम्हारी ऊर्जा असीम हो जाएगी, तुम्हारा मन शांत हो जाएगा, तुम्हारा शरीर स्वस्थ हो जाएगा, और सबसे महत्वपूर्ण, तुम साक्षी बन जाओगे। तुम जियोगे, पर अब जीवन तुम पर भार नहीं होगा। वो एक नृत्य होगा, एक गीत होगा, एक उत्सव होगा, और इस उत्सव का कोई अंत नहीं है। यहीं से शुरुआत होती है। तो अब प्रश्नों में मत पड़ो, उतरो अपने भीतर और प्रतीक्षा करो। सुनो उस चुप्पी को जो तुम्हारे भीतर सदा से है। वहीं कुंडलिनी सो रही है। उसे जगाना या न जगाना तुम्हारे बस में नहीं।
तुम तो बस शांत हो जाओ और वो जाग उठेगी। यही मेरा उत्तर है, यही मेरा प्रेम है।